हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल बात की थी बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, आपकी मिड कैप के ऊपर, सेंसेक्स को हम कल बात नहीं कर पाए थे क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी और वो मेरे दिमाग से ही उछट गई थी वो चीज़। अब इसके अलावा हमने HDFC, SBI, रिलायंस, BHEL सबके ऊपर हम बात करते हैं, हर रोज करते हैं। लेकिन आज जो मूवमेंट देखने को मिली, एक जबरदस्त मूवमेंट थी, आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी में हमें लगभग लगभग 400 से 450 पॉइंट देखने को मिले। निफ्टी में आपका 200 से 250 पॉइंट, और आपका मिड कैप 80 पॉइंट देता है। फिर निफ्टी आपकी 110 पॉइंट देती है। HDFC आपका 12 पॉइंट देता है। और सबसे ज्यादा मूवमेंट जो थी रिलायंस के अंदर थी। रिलायंस ने 80 पॉइंट की मूवमेंटम की है आज की तारीख में, हमारे लेवल के नीचे 80 पॉइंट। काफी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि रिलायंस गिरा है, इसीलिए तो ये आपका जो बैंक निफ्टी निफ्टी ये सब इसी की वजह से गिरे। और SBI ने हमें 8 पॉइंट डाउन साइड दिए। आपका जो BHEL था, इसने 20 पॉइंट दिए अपसाइड, ये अपसाइड भगा। तो ऐसे कुछ हमने बात की थी लेवल के ऊपर। और लेवल हर रोज वर्क करते हैं, चाहे आप उनके ऊपर वर्क करें या ना करें लेवल, लेकिन लेवल हर रोज आपका मार्केट के अंदर वर्क करता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा लेवल था, ये 130, ये 130 का लेवल है। मार्केट इसके नीचे निकलता है, नीचे निकलने के बाद आपकी रिट्रेसमेंट लेने वापस जाता है। यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट, और इसके बाद एक सीधा सट डाउनफॉल यहाँ तक। जो ये हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, इसका सपोर्ट लेकर मार्केट वापस कुछ थोड़ा सा कवर करता है। अब कल क्या हो सकता है, इस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने में वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो सीधे लेवल के ऊपर बात करेंगे। कोई चीज़ आपको ना तो समझाना है ना बताना है कि आप क्या, किस तरीके से मार्केट क्या कर सकता है। सिर्फ आप लेवल लिखिए, क्योंकि आपको लेवल ही चाहिए। लीजिए, आप लेवल के लिए तैयार रहे। तो हमारा अपसाइड के लिए लेवल रहेगा 49,000 अपसाइड के लिए। यदि ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो रहेगा आपका 49,130। इसके बाद 49,210। इसके बाद 49,340 तक आपका अपसाइड जा सकता है। ये आपके रेजिस्टेंस हो जाते हैं। जो अपसाइड होते हैं लेवल, वो आपके रेजिस्टेंस बनते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं। और डाउन साइड के जो लेवल रहते हैं वो आपके सपोर्ट रहते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 48,700 का पहला सपोर्ट। यदि ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 48,620। इसके बाद 48,500, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आपको दिखा सकता है 48,300 तक की मूवमेंट। ये आपके अपसाइड और डाउन साइड के लेवल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैप अप और गैप डाउन के ऊपर। इससे पहले थोड़ा सा प्रचार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यही एक निवेदन है आप लोगों से। यदि आप करें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो वो भी कोई जरूरी नहीं, आप डिसलाइक तो कर सकते हो यदि आपको पसंद नहीं आता कोई कंटेंट।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका गैप अप और गैप डाउन का। मान लीजिए आपका मार्केट कल मंडे को गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद यदि मार्केट अपने आप को इसी लेवल पर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यदि इस हाई को यदि ब्रेक करता है तो हम अपसाइड जाएंगे। और गैप अप ओपन होने के बाद यदि डाउन साइड आता है, ये जो एक गैप बनेगा, इस गैप को भरने के बाद यदि अपसाइड चलना शुरू करता है तो हमारा जो ये लेवल है इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट, हम अपसाइड जा सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा आज का जो हाई है यहाँ तक। इसके ऊपर यदि सस्टेंड होता है मार्केट तो फिर हम और अपसाइड जा सकते हैं। इस तरीके से यदि सपोर्ट लेता है तो हम अपसाइड जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन की। तो गैप डाउन, मान लीजिए आपका मार्केट इस जगह गैप डाउन ओपन होता है और इसके बाद यही अपने आप को सपोर्ट होल्ड करता है और उसके बाद यदि डाउन साइड चलना शुरू करता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं आज की लो के नीचे। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यदि अपसाइड आता है और आज का ये जो गैप है इसको फिल करके और डाउन साइड चलना शुरू करता है तो पिछले लो का हम जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, हम उसके नीचे जहां मार्केट ओपन हुआ वहां तक के लिए पहला टारगेट, और यदि इसके नीचे प्राइस एक्शन बनाता हुआ डाउन साइड जाता है तो हम अगले जो हमारे टारगेट है वहां तक हम पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी की। मंडे को निफ्टी में हमें किस लेवल पर अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 22,550 अपसाइड के लिए। ये लेवल यदि ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस, तो फिर आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22,600। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 22,640 का। इसके बाद 22,690 का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ तक आपकी निफ्टी अपसाइड जा सकती है। ठीक है, ये आपकी अपसाइड की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए डाउन साइड की। तो डाउन साइड के लिए हमारा जो लेवल रहेगा निफ्टी में मंडे के लिए वो रहेगा आपका 22,340। यदि इसके नीचे यदि सस्टेंड होती है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा 22,310, 22,265, 22,160 तक फिर आपकी जो है निफ्टी आ सकती है। ये 265 को यदि ब्रेक करती है तो फिर आपकी 160 तक भी डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में जिस प्रकार से हमने बैंक निफ्टी के ऊपर विस्तार से बात की है, उसी प्रकार से आप बैंक निफ्टी के अंदर जो बात हुई है उसको आप इसमें लगा करके और अपना ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी मिड कैप की। तो इसी पर मैं इसी चार्ट पर दे रहा हूँ आपको, लेवल नोट कीजिए। सिर्फ मिड कैप का आपका लेवल रहेगा अपसाइड के लिए 11,090 का। यदि इसके ऊपर मिड कैप निकलता है तो फिर हम अपसाइड जा सकते हैं 30-40 पॉइंट के लिए। और डाउन साइड का हमारा लेवल रहेगा 11,025। यदि इसके नीचे निकलता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं 40-50 पॉइंट के लिए। यह आपकी मिड कैप की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के ऊपर, तो फिन निफ्टी में हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए 21,900 का। यदि इसके ऊपर फिन निफ्टी सस्टेंड होती है तो फिर हमारा जो लगभग लगभग 100 पॉइंट आपको और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड का आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 21,700। यदि इसके नीचे यदि चलना शुरू करती है तो हमें लगभग लगभग 21,600 तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
ठीक है, ये आपकी फिन निफ्टी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी HDFC। HDFC के ऊपर तो HDFC में हमारा अपसाइड के लिए लेवल रहेगा 1528। यदि इसके ऊपर HDFC चलना शुरू करती है तो हम अपसाइड की पोजीशन ले सकते हैं। और डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा हमारा 1500 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि ये ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी रिलायंस की। रिलायंस के ऊपर तो रिलायंस में जो हमारा अपसाइड के लिए लेवल रहेगा वो रहेगा 2884। यदि इसके ऊपर सस्टेन होती है रिलायंस तो फिर हम अपसाइड जा सकते हैं 2900 के लिए। और डाउन साइड के लिए हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 2840। यदि इसके नीचे आपकी रिलायंस चलना शुरू करती है तो हम डाउन साइड पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी SBI की। SBI के ऊपर तो SBI में जो हमारा लेवल रहेगा 836 अपसाइड के लिए। 836 का लेवल यदि इसके ऊपर सस्टेन होती है तो हम अपसाइड जा सकते हैं। और डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा आपका 820। सॉरी, गलत हो गया, 820। यदि इसके नीचे निकलती है तो हम डाउन साइड जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी SBI के ऊपर बात हो गई। अब हम बात करते हैं BHEL के ऊपर। BHEL के ऊपर BHEL का लेवल रहेगा हमारा 307 अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए लेवल रहेगा हमारा 300 का, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे हम डाउन और इसके नीचे हम अपसाइड जा सकते हैं। तो ये आपके लेवल हो चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सूचना, मंडे और ट्यूसडे को हो सकता है आपको वीडियो नहीं मिले, तो इसके लिए मैं आपको लेवल दूंगा सिर्फ टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। यदि आपको लेवल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन होकर के और उस पर आप लेवल देख सकते हैं। क्योंकि 7 तारीख को चुनाव है और मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो 2 दिन में व्यस्त रहूंगा। इसलिए आपसे बात या आपको लेवल देने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर लेवल प्रोवाइड करवा दूंगा। आज का वीडियो यहीं तक था। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।